देखिए, अगर आप पोलैंड के लिए वर्क परमिट देख रहे हैं, वीज़ा देख रहे हैं, पोलैंड में आप काम करने जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पोलैंड में 2 तरह का वर्क परमिट इश्यू होता है। एक तो वो लोग हैं जो सिर्फ़ वर्क परमिट इश्यू करते हैं, उन्होंने एक कंपनी बना रखी है और वर्क परमिट इश्यू करते हैं और वो सिर्फ़ वर्क परमिट बेचते हैं। ठीक है। दूसरा एक कंपनियाँ होती हैं जो कि उनको खुद के लिए अपनी कंपनी के लिए चाहिए होता है, तो बाकायदे उसका आपका सीवी मंगाएँगे और सीवी को स्टडी करेंगे, फिर वो आपका इंटरव्यू लेंगे। जब आपको अच्छा उनको अच्छा लगेगा आपका सीवी, अगर आप उनके इंटरव्यू में पास हुए, तो वो आपको वर्क परमिट बना के देते हैं। तो जो कंपनियाँ होती हैं ना, वो वर्क परमिट का पैसा चार्ज नहीं करती। और कंपनियों का जो वर्क परमिट होता है ना, उनका वीज़ा अप्रूवल फास्ट होता है क्योंकि वो हायर टैक्स पे करती हैं। और जो भी कंपनी पोलैंड में हायर टैक्स पे करती है, तो उनका वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा एक तरीका ये है पोलैंड में रिक्रूट करने का कि वहाँ पे लाइन से मैन पावर एजेंसियाँ बैठी हैं, उन्होंने कंपनी रजिस्टर्ड करके बैठे हैं और वो लोग वर्क परमिट इशू करते हैं। इनफैक्ट वो वर्क परमिट बेचते हैं। वो वर्क परमिट बनाए के लीगल एडवोकेट को देते हैं, एडवोकेट उसको रेडी करके गवर्नमेंट से स्टैम्प करके वर्क परमिट आपको भेज देता है। उनको इससे मतलब नहीं रहता है कि आपको वीज़ा लगे, आपको वीज़ा ना लगे, आपका वीज़ा लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो उनको कुछ लेना देना नहीं है। तो इसमें उनका बेनिफिट क्या है? उनका बेनिफिट ये है कि जो पोलैंड में वर्क परमिट का जो कॉस्ट है, वो $20 से लेके $100 लगता है। ठीक है, उसमें एडवोकेट का कॉस्ट अगर जोड़ देंगे तो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। और वहाँ की एजेंसियाँ दूसरे कंट्री में जो सेल करती हैं वो $300 $400 में सेल करती हैं। तो इनफैक्ट ये उनका बिजनेस है। ये सिर्फ वर्क परमिट ही सेल करते हैं। $100 उनका खर्चा आया, $300 $400 $500 में उन्होंने बेच दिया। ठीक है। अब हमारे यहाँ जो एजेंट होते हैं या जो एजेंसियां होती हैं, वो $300 या $400 या $500 में उसको बाई करके इंडिया में कैंडिडेट से वो कहती हैं कि देखो भाई, हम तुम्हारा वर्क परमिट मंगा रहे हैं, तुम्हारा वर्क परमिट आ जाएगा तो मैं तुमसे $1000 चार्ज करूँगा और जब तुम्हारा वीज़ा लग जाएगा तो हम तुमसे $5000 चार्ज करेंगे। तो जब उन्होंने आपका वर्क परमिट मंगाया, उन्होंने आपसे $1000 एडवांस ले लिया, तो उस $1000 में भी उनका $500 की बेनिफिट है, $600 की बेनिफिट है, क्योंकि उन्होंने वर्क परमिट बाई ही किया है $300 में, $400 में। ठीक है। तो ये आज एक तरह का स्कैम चल रहा है मार्केट में। तो आप किसी से भी डील करें तो उनको ये बोलें कि देखिए, मैं पेमेंट आपको वीज़ा लगने के बाद दूंगा। तो जो एक्चुअली कंपनी रिक्रूट कर रही होगी ना, वो एजेंसी आपको मान जाएगी। वो एजेंसी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कहेगी कि ठीक है, मैं आपका पासपोर्ट रखूँगा। वो आपसे पैसा नहीं मांगेगा। लेकिन जो वर्क परमिट बेचते हैं ना, वो वर्क परमिट वाला किसी भी कीमत पे नहीं मानेगा। वो बोलेगा नहीं, मुझे एडवांस चाहिए ही चाहिए। वो बोलेगा कि देखिए, मेरा वर्क परमिट वीजे का चार्ज जो है $5000 है, लेकिन मैं आपसे स्टार्टिंग ओनली $1000 मांग रहा हूँ। वो क्यों उस बात पे रिजिड रहता है, मांगता है कि मुझे $1000 दे दीजिए, क्योंकि उसको मालूम है उसने $500 में वर्क परमिट वहां से खरीदा है। $500 उसको दे देगा और $500 उसके जेब में आ गई। वीजा लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो उसका प्रॉफिट $500 ऑलरेडी हो गया है, जो कि इंडियन मार्केट में देखेंगे तो $500 का मतलब ₹45,000 उसने अपना प्रॉफिट ले लिए हैं। उसके बाद अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है, पहली बात तो जल्दी अपॉइंटमेंट मिलता नहीं है, एक एक साल लग जाते हैं, इवन वर्क परमिट एक्सपायर हो जाते हैं। अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल गया, ठीक है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वीज़ा मिलेगा। अगर वीज़ा मिल गया तो एजेंट आपको कहता है देखो, मेरे वर्क परमिट पे आपको वीज़ा मिल गया, अब हमारी बात $5000 की हुई थी, 1000 आपने दिया है, 4000 और लेकर आओ। लेकिन जो अगेन मैं बोलूँगा, जो कंपनी रिक्रूट करती हैं, कंपनियां बराबर आपका सीवी मंगाएंगी, आपका इंटरव्यू लेंगी। इंटरव्यू लेने के बाद वो वर्क परमिट का पैसा चार्ज नहीं करती, वो टिकट फ्री देती हैं, वीज़ा फ्री देती हैं, सब कुछ फ्री होता है। ठीक है, जिस एजेंसी के थ्रू वो रिक्रूट कर रही होंगी,
हो सकता है वो एजेंसी आपसे थोड़ा बहुत अपना ऑफिस चार्ज करेगा, लेकिन वो एजेंसी कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे एडवांस पैसा चाहिए, वर्क परमिट का एडवांस भरो। वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेगा कि ठीक है साहब, आप अपना पासपोर्ट हमारे यहाँ सबमिट कर दीजिए और जब वीज़ा आ जाएगा तो आप पेमेंट दीजिएगा। तो जब भी कोई ऑफिस या एजेंसी ये कहती है कि पेमेंट वीज़ा आने के बाद दें, तो आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ये देख लीजिए कि ऑफिस रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं मानते हैं, जो लोग कहते हैं नहीं मेरा फीस $5000 है, आपको एडवांस में $1000 देना पड़ेगा और बाद में $4000 आप पे करेंगे, तो जनरली कैंडिडेट क्या सोचते हैं, अरे यार इसका फीस तो $5000 है, ये तो सिर्फ हमसे 1000 ही एडवांस मांग रहा है, इसका $4000 ये बाद में मांग रहा है, इसका मतलब है कि ये जेन्युइन काम है। नहीं, ये जेन्युइन काम नहीं है। इस तरह का बहुत सारा स्कैम चल रहा है, बहुत सारे डुप्लीकेट वर्क पर, बहुत सारे लोग तो पूरा का पूरा डुप्लीकेट वर्क परमिट बना के भेजते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जेन्युइन वर्क परमिट बाई करते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। 500 में बाई करते हैं, 1000 में सेल करते हैं। तो $500 में बाई किया, 1000 में सेल किया, तो उसका प्रॉफिट ऑलरेडी 45,000 रुपया पहले ही मिल गया। वीज़ा लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो उसने अपनी मार्जिन ले ली है। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी लोग वर्क परमिट का एडवांस में पैसा मांगते हैं, आप बिल्कुल वर्क परमिट ना लें, ठीक है, और उनसे होशियार रहें। दूसरी बात होता क्या है कि ये लोग 1000 वर्क परमिट इनके यहाँ आता है, जिनमें से 1% 2% लोगों का वीज़ा लग जाता है। उसी वीज़ा का ये वीडियो बना बना के, उनका इंटरव्यू ले लेके आपको हर चैनल पे चढ़ाते हैं, लोगों को दिखाते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि 1000 वर्क परमिट आया था, 1000 वर्क परमिट में सिर्फ ये 2% लोगों का वीज़ा लगा है। अब आप सोचो कि 1000 वर्क परमिट आया, अगर 1000 इंटू 45,000 रुपया, तो उन्होंने सिर्फ वर्क परमिट के नाम पे कितना पैसा कमा लिए। तो यहाँ इस तरह का स्कैम चल रहा है, इससे आपको बचना होगा। जो भी वर्क परमिट का, चाहे इंडिया में, चाहे कतर में, या दुबई में, या कहीं भी वर्क परमिट का पैसा मांगता है, तो आप समझ लो कि वो टेस्ट एंड ट्राई कर रहा है। तो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम तो अपना बेनिफिट ले चुके हैं। इनफैक्ट मैंने मिडिल ईस्ट में देखा, कतर भी गया था, अभी दुबई भी गया था, वहाँ पे मैंने देखा कि 10,000 कतरी रियाल वो लोग चार्ज कर रहे हैं। 10,000 कतरी रियाल चार्ज करके बोलते हैं कि आपको 4000 एडवांस देना होगा, 4000 वर्क परमिट आ जाएगा तब देना होगा, और 2000 रियाल जब आपका वीज़ा लग जाएगा तो देना होगा। सच तो ये है कि उसने 8000 रियाल आपसे एडवांस में ले लिया, जिसमें उसका एक्चुअल जो खर्चा था 1000 रियाल था। तो आपका वीज़ा लगे या ना लगे उसको कुछ लेना देना नहीं है। वर्क परमिट के नाम पर उसने 8000 रियाल आपसे ले लिए। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। वो वीडियो मत देखो, जो वीडियो चढ़ाते हैं वो लोग, जो आपको दिखाते हैं। आप उनसे ये पूछो कि पेमेंट आप हमसे वीज़ा के बाद ले लें। अगर वो वीज़ा के बाद एग्री हो जाता है तो आप समझ लो कि कंपनी वहाँ की डायरेक्ट रिक्रूट कर रही है। अगर वो कहता है नहीं वर्क परमिट हम देंगे तो इतना लेंगे, उसके बाद इतना लेंगे, तो आप समझ लो कि ये बंदा सिर्फ वर्क परमिट बेच रहा है। होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई कमेंट हो तो आप मुझे लिखिए, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।